नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे म्यूपिरोसिन दवाई के बारे में और इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के बारे में जानेंगे इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में उपयोग में लेनी होती है और आपको ये दवाई किन कंडीशंस में अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं म्यूपिरोसिन दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, किसी भी डॉक्टर ने आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब की है या कोई पेशेंट इसको उपयोग में ले रहा है तो वो क्यों लेता है। देखिए, ये जो दवाई होती है वो एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है जो कि दो तरीके से यूज़ की जाती है। एक तो टॉपिकली मतलब स्किन के ऊपर इसे डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इंट्रानेज़ल, ये दो चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। इंट्रानेज़ल मतलब नाक के अंदर इसे यूज़ किया जाता है और टॉपिकली जैसा मैंने बताया स्किन के ऊपर इसे डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, इसका जो उपयोग होता है वो होता है इम्पिडिगो के ट्रीटमेंट में। देखिए, ये कंडीशन होती है जिसमें स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और ये जो बैक्टीरिया होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे स्टेफाइलोकोकस एयूरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पैरोजेंस, ये जो दो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए म्यूपिरोसिन दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, इंट्रानेज़ल इसका उपयोग किया जाता है, नाक के अंदर इसे डायरेक्ट भेजा जाता है और क्या होता है, नाक के अंदर भी कई बार बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाते हैं और ये जो बैक्टीरिया होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, सीरियस होता है, जिसे मरसा भी बोला जाता है। मरसा मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एयूरियस बैक्टीरिया, जिसे मरसा बोलते हैं। तो इस बैक्टीरिया की वजह से जो नाक में इन्फेक्शन होता है उसे ख़त्म करने के लिए इसके ऑइंटमेंट्स आते हैं या फिर इंट्रानेज़ल प्रिपरेशंस आती हैं जो यूज़ की जाती हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, ये एंटीबायोटिक होती है और सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, उसकी ग्रोथ को ये दवाई रोकती है। देखिए, इस दवाई को यदि आपको पहले एलर्जी है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा यदि हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की तो देखिए, जो टॉपिकली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एलर्जी का साइड इफ़ेक्ट मान सकते हैं या फिर बर्निंग सेंसेशन या फिर ईचिंग बोल सकते हैं या फिर जो वहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी हो सकती है स्किन के ऊपर। इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट्स टॉपिकली तो नहीं देखने को मिलते। लेकिन यदि किसी ने इंट्रानेज़ली इसका यूज़ किया है, उपयोग किया है, तो फेरेंजाइटिस, गले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कफ हो सकता है, जुकाम के जैसे फील हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत आ सकती है और जो टेस्ट है वो चेंज हो सकता है। देखिए, ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, मगर यदि इंट्रानेज़ल आप यूज़ कर रहे हैं तो किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। टॉपिकली मैंने जैसा पहले बताया कि स्किन के ऊपर ही जो भी दिखने को मिलेगा साइड इफ़ेक्ट्स वो ही दिखेगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा। आइए जानते हैं इसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो डोज़ होती है। देखिए, इसे टॉपिकली बात करें तो बच्चों में और बड़े में बात करें तो 3 से 5 टाइम इसका उपयोग किया जाता है और 5 से 14 दिन तक इसे उपयोग में लिया जाता है। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्किन के ऊपर ख़त्म हो जाती है और जड़ से इसका जो खात्मा है वो हो जाता है बैक्टीरिया का। देखिए, और टॉपिकली अगर बात करें क्रीम की, देखिए ये तो ऑइंटमेंट है, जो सॉल्यूशन जो आता है उसकी बात कर रहे थे। और यदि हम बात करें क्रीम की तो भी क्रीम को भी 3 बार अप्लाई किया जाता है 10 दिन तक। तो 10 दिन से क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इंट्रानेज़ल की अगर बात करें तो 1 साल से बड़े बच्चों में या एडल्ट्स में तो BID मतलब 2 टाइम या QID मतलब 4 टाइम के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और नॉस्ट्राइल में मतलब जो 2 नाक के छेद हैं उनमें इसे डाला जाता है और 5 से 14 दिन तक इसका उपयोग में लिया जाता है। देखिए, मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑइंटमेंट या फिर क्रीम अवेलेबल होती है 2% की और नेज़ल ऑइंटमेंट की अगर बात करें तो भी 2% के जो ऑइंटमेंट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। देखिए, इस दवाई को लेने के बाद में स्किन पर जो लेसन है, जो परेशानी हो रही है वो कितनी सही हुई वो मॉनिटर करना ज़रूरी है और डॉक्टर को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है इस बारे में। और देखिए, इसे यूज़ करते टाइम बहुत ध्यान में रखें कि जो दवाई है वो अच्छे से नाक में अंदर जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि यदि ये दवाई अच्छे से अप्लाई नहीं होगी तो इसका जो इफेक्ट है वो कम देखने को मिलेगा। तो ये था म्यूपिरोसिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।